सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लाइन तो हमने बहुत बार सुनी है और अपनी जिंदगी में से आजमाया भी काफी बार है। रतिका, और सावधानी तो ना हर क्षण जरूरी है, मतलब मिनट से मिनट, सेकंड से सेकंड सावधान हमें रहना ही चाहिए। और चाहे हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय की बात करें या फिर सड़क पर चलने जैसी कोई सामान्य सी बात हो। बिल्कुल, और हम बात कर ही रहे हैं कि इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी सारी एडवांसमेंट हुई जा रही हैं, तो ऐसे में जो है हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और सड़कों पर यातायात भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ होती है ना सड़क पर चलते हुए, ये जो है सड़क दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। जी हाँ दर्शकों, इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सावधानी का साथ आप कभी मत छोड़िए। जब आप सड़क पर चल रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं तो रोड सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए इसी पर रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस इन इंडिया पर यह रिपोर्ट देखते हैं और बेहतर ढंग से इन रूल्स को समझते हैं। विश्व बैंक समूह, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा 11 दिसंबर 2023 को रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस इन इंडिया विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस इन इंडिया विषय पर कार्यशाला में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस इन इंडिया का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे देश में हो रहे विभिन्न प्रयासों पर विस्तृत चर्चा करना था। रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस इन इंडिया विषय पर कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी मुख्य अतिथि थे और सेफ लाइफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विमोचन किया। मंचासीन अतिथियों ने इस अवसर पर कहा, रोड एक्सीडेंट के जो कारण हैं उसमें इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट 4 ईज है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्फोर्समेंट में भी हमने मोटर व्हीकल एक्ट, फाइन सब बढ़ा दिए और स्वाभाविक रूप से लोगों का माइंड सेटअप बदलने में जितनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिली है। सरकार ने इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है और उसके बाद हमने ये तय किया है कि 2030 तक हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे। रोड सेफ्टी कम्युनिटी कैन एक्चुअली टेक इट टू द नेक्स्ट level. They can learn from those lessons. They can actually deliberate and discuss. And that was the main objective of actually developing this study. The idea is not to also keep it static, but also keep on collecting such good practices from all of you and from the larger community so that we can continue this practice and actually develop a playbook for the whole community moving forward. The idea was that we have been talking about the problem for quite some time. We have been discussing various facets of the problem. We have been talking about how grave the data is, but we've not been talking about what actually works. And we've also not been talking about how what works. So the entire report was envisioned that we should try and capture some of the best practices from across the country that are saving lives tangibly and compile them in a manner that it becomes almost like a guidebook for practitioners to pick up and implement in their areas, in their jurisdictions, and so on and so forth. मेरा जो सुझाव है कि अब विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर है, हेडमास्टर है, इन्होंने आगे आना चाहिए। उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे इसके कितने डेंजरस है, कैसे लाइफ जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग, तो ये जो जनरेशन तैयार होगी इसका बहुत फायदा होगा। यह कार्यशाला राज्यों के लिए रोड सेफ्टी को लेकर गुड प्रैक्टिस को दोहराने के लिए एक गाइडबुक के रूप में बनाई गई है, जिन्होंने सड़क सुरक्षा में काफी सुधार दिखाया है। राष्ट्रीय कार्यशाला में रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिसेस से जुड़े विभिन्न आयामों पर सारगर्भित चर्चा की गई। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे गए। सेव लाइफ फाउंडेशन की इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत की सड़कों के लिए एक सुरक्षित सड़क तैयार करना है। सेव लाइफ फाउंडेशन की इस रिपोर्ट में देश भर से सड़क सुरक्षा की सफलता की कहानियों को
प्रदर्शित किया गया है, जिनके कारण लक्षित सड़क गलियारों पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में और कई मामलों में कमी आई है। जहां सरकार अपने स्तर से रोड सेफ्टी को लेकर गंभीर है, उसी तरह हमें भी एक गुड सिटीजन होने का फर्ज निभाते हुए यातायात के नियमों का पालन कर सेफ ड्राइव करनी चाहिए।